researchers. One of that as well, he demanded. क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपको 30 दिन बिना सोए गुजारना पड़े तो आपके साथ क्या होगा? इस सवाल को सुनकर शायद आप घबरा जाएं, लेकिन साल 1940 में सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान ऐसा ही एक रिसर्च सोवियत यूनियन द्वारा बंदी बनाए गए कैदियों पर किया गया था। हालांकि 30 दिन पूरा होने से पहले उन कैदियों को जान से मारना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस एक्सपेरिमेंट को पूरा होने से पहले ही उन्हें मौत के हवाले कर दिया गया? और क्यों इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये इंसान दरिंदे बनने पर मजबूर हो गए? चलो जानते हैं इसके बारे में। साल 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट में ऐसा चौंकाने वाला एक खुलासा किया गया जिसने सभी को हिला कर रख दिया। इस वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में सोवियत यूनियन द्वारा अपने कैदियों पर किए गए एक बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। साल 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लीप एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए गए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिन एक कमरे में बंद रखा जाना था और ये शर्त रखी गई थी अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों में सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था वहाँ उन्हें खाने पीने पढ़ने हर तरीके की सुविधा उन्हें मौजूद थी, लेकिन उन्हें सोने और बैठने की व्यवस्था नहीं दी गई थी। इसके अलावा उन पर नज़र रखने के लिए उस कमरे में 2 वन-वे मिरर लगाए गए थे। कैदियों को नींद न आए इस वजह से उस कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल इंस्ट्रूमेंट थी जो उन्हें जगाए रखने में हेल्प करती थी। शुरुआती 4 दिनों तक उन कैदियों के व्यवहार में कोई भी बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन 5वें दिन से उनकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और 9वें दिन उनमें से एक कैदी की मानसिक संतुलन धीरे धीरे खराब हो गई और वो चीखने चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड फट गए और धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में उन्हें जगाने के लिए छोड़ी जा रही थी उसका असर उन कैदियों पर धीरे धीरे दिखने लगा और वे सभी कैदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और 15 दिनों बाद धीरे धीरे रिसर्चर उनके कमरे में उस गैस की मात्रा को बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे में अजीब तरीके के बड़बड़ाने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी और फिर टाइम बीतने के बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के यूज से पता चल रहा था कि वो सभी कैदी अभी जीवित हैं, लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं पड़ी तो उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वो अंदर आ रहे हैं तो बेहद खौफनाक आवाज़ से कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया और साथ में ये भी कहा कि वो आज़ाद नहीं होना चाहते, वो इसी कमरे में ही रहना चाहते। इन बातों को सुनकर सारे रिसर्चर घबरा गए और उस कमरे में जाने का फैसला किया। जब वो सारे रिसर्चर उस कमरे में दाखिल हुए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। जो कैदियों को खाना दिया गया था उसको उन्होंने छुआ तक नहीं। वो सारे खाने फर्श पर फैले हुए थे और चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग भी पड़े थे जिसे वो खा रहे थे और कुछ कैदी फर्श पर पड़े खून को चाट रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नज़ारा देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज करने के लिए बाहर लाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से वो छटपटाने और चिल्लाने लगे। जब ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए तब भी उन पर इसका असर नहीं दिखा। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई और बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में लाया गया। कैदियों की इस हालत को देखकर रिसर्चर डर गए और वो इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चरों को भी उनके साथ रखा गया, लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया कि उसने बाकी बचे दोनों कैदियों को गोली मार दी। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने लाया। इस रिसर्च का खुलासा करते हुए उस आर्टिकल में यह भी लिखा गया कि इस रिसर्च को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया था। हालांकि जब इस रिसर्च के बारे में रूस से पूछा गया तो उसने ऐसे किसी भी रिसर्च के किए जाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस रिसर्च और इस वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की सत्यता पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। लेकिन कई सालों बाद अब तक इस एक्सपेरिमेंट का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला।
हो सकता है इसे किसी लेखक की कल्पना मानकर भुला दिया गया हो, लेकिन ये सवाल आज भी बरकरार है कि क्या ये खौफनाक एक्सपेरिमेंट सचमुच किया गया था या एक कल्पना थी, या ये इंसानियत को हिलाने वाला एक कड़वा सच जो कभी दुनिया के सामने आया